और चलिए अब बात कर लेते हैं उन अभ्यर्थियों की जिनके लिए दिन बेहद खास है। हरियाणा में लाखों अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की घड़ी अब आ चुकी है। 26 और 27 जुलाई को हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET की परीक्षा होगी। 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं और ऐसे में हर परीक्षा केंद्र पर हज़ारों की संख्या में युवा परीक्षा देने पहुंचेंगे। ऐसे में एक परीक्षा प्रशासन की भी यहाँ पर जिस तरीके से बात की जाए तो तैयारियाँ देखी जा रही हैं। हरियाणा CET की परीक्षा 26 और 27 जुलाई 2025 को आयोजित होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं लगभग पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में अब ये एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी नज़दीक आ चला है। तमाम जो सेंटर्स हैं उन पर ख़ासी तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। स्कूल और कॉलेजों की बसें शामिल की जाएंगी यहाँ पर सुविधा के लिए। बता दें कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा देने के लिए जाएंगे उन सब के लिए यहाँ पर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और उनके लिए बस सेवा बिल्कुल मुफ्त की गई है। ज़्यादा बसें जो हैं इनके लिए चलाई जाएंगी ताकि अभ्यर्थियों को समय पर पहुँचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो समय पर एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाएँ बेहद आसानी के साथ। वहीं भिवानी रोडवेज के द्वारा CET एग्जाम को लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है। परीक्षा के लिए यहां पर फ्री बस सेवा का ऐलान किया गया है। परीक्षा के लिए रोडवेज की कैसी तैयारी है, परीक्षा केंद्र पहुंचना कितना आसान होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। फिलहाल हम भिवानी के नए बस स्टैंड पर खड़े हैं और आपको बता दें कि 26 और 27 तारीख को जो CET का एग्जाम है उसको लेकर किस प्रकार की जो तैयारियां हैं वो की गई है। तो फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे। फिलहाल हम भिवानी के नए बस स्टैंड पर खड़े हैं और यहाँ पर जो भिवानी हरियाणा रोडवेज के प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से जो तैयारियां हैं वो आपको बताने का काम करेंगे। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे भिवानी की ओर से जो CET के एग्जाम के लिए जो बस लगाई गई है वो 600 के आसपास लगाई गई है। तो फिलहाल हमने हरियाणा रोडवेज के TM से बात की थी, भरत जी से। उन्होंने कहा साफ तौर पर यही कहना है कि अगर सबसे ज़्यादा बस अगर किसी ज़िले के लगाई गई है तो वो है रोहतक ज़िले के लिए, क्योंकि भिवानी ज़िले से रोहतक के लिए सबसे ज़्यादा बच्चे एग्जाम देने के लिए जाएंगे। अगर वहीं पर बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है सोनीपत। सोनीपत के लिए हमने बसों का इंतजाम पूरी तरीके से कर लिया गया है और दूसरे नंबर पर अगर बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वो है सोनीपत। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो अगर बच्चे जाएंगे तो वो जाएंगे दादरी के लिए। दादरी में भी जो है एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा होगा। अगर चौथे नंबर की बात करें तो बच्चे जाएंगे महेंद्रगढ़। और सबसे कम ज़िले की बात करें तो जो बसों की व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था की गई है हिसार के लिए, क्योंकि सबसे जो कम बच्चे CET के एग्ज़ाम देने जाएंगे वो जाएंगे हिसार। अगर बात करें तो जो है TM का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है तो हम और भी जो है बसों का इंतज़ाम करेंगे। उसमें हम जो निजी बसें होती हैं, जैसे जो स्कूलों के बस होते हैं, जैसे प्राइवेट जो बसें होती हैं, उनको लगाने का काम करेंगे। फिलहाल जो है हरियाणा रोडवेज भिवानी किसी भी तरह से कम नहीं, जो भी तैयारियां होंगी वो पूरी तरीके से करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो पूरी तरह से करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज किसी प्रकार से कमी नहीं रहने देगा आने वाले समय बच्चों के लिए, चाहे वो किसी प्रकार की क्यों ना हो, क्योंकि जो CET का एग्ज़ाम होता है इसको लेकर हरियाणा सरकार के आदेश है कि जो CET का एग्ज़ाम होगा 26 और 27 तारीख को, उसके अंदर जो हरियाणा रोडवेज है बच्चों के लिए फ्री रहने वाले हैं। तो फिलहाल भिवानी के अंदर जो भी अपडेट होगी वो लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल जो व्यवस्था है भिवानी के दरिया हरियाणा रोडवेज की वो सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। फिलहाल जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। जोनी कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। वहीं CET परीक्षा के लिए अंबाला से चंडीगढ़ तक मुफ्त बस सेवा शुरू की गई है। अंबाला के जनरल मैनेजर अश्विनी डोगरा के मुताबिक कुल 121 बसें इस सेवा के लिए चलाई जाएंगी। विशेष व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि अंबाला के अधिकांश परीक्षार्थियों का सेंटर चंडीगढ़ में है। इसके साथ ही इस सेवा के लिए अतिरिक्त स्टाफ को भी तैनात कर दिया गया है। बस स्टैंड पर इस समय हम मौजूद हैं।
जीएम रोडवेज से बात करेंगे कि सीईटी एग्जाम को लेकर कितनी बसें यहाँ से चलाई गई हैं और कितना स्टाफ अपॉइंट किया गया है। अश्विनी जी जो जीएम है हरियाणा रोडवेज अंबाला के, उनसे बात करेंगे, जानेंगे। सर, आपका इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो सीईटी एग्ज़ाम है उसको लेकर फ्री बस सर्विस जो है वो चलाई गई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, इसमें सरकार के दिशा निर्देशानुसार हमारे जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट से जो स्टूडेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो चंडीगढ़ के लिए जाएंगे। करीब एक शिफ्ट में 7,000 के करीब परीक्षार्थी हैं। इसके लिए हमने शिफ्ट वाइज 121 बसों का अरेंजमेंट किया है, जो कि अंबाला डिस्ट्रिक्ट से, जो गाँव से, जो 12 क्लस्टर बने हैं हमारे यहाँ पर, जो गाँवों को मिला के उसमें बने हैं, तो उसमें डिफरेंट लोकेशन से हमारे अंबाला से चंडीगढ़ के लिए बच्चे जाएंगे। ज़्यादातर एग्जाम अपने अंबाला के बच्चों का चंडीगढ़ है? नहीं, जो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे हैं, जिन्होंने अंबाला डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया हुआ है, उनके सेंटर चंडीगढ़ में ही बने हुए हैं। 121 बसें हैं जी टोटल? हाँ, 121 बसें हैं। इसके अलावा जो बाहर से, जो अदर स्टेट से जो बच्चे आ रहे हैं, अंबाला में जिनके सेंटर बने हुए हैं, वो 19 सेंटर बने हुए हैं सिटी और कैंट में। इसके लिए हमने 45 बसों का अरेंजमेंट किया है शटल सर्विस के लिए, जो कि उनको जो है यहाँ से एग्जाम सेंटर तक उनको ले जाया जाएगा बच्चों को। और कितना स्टाफ सर इसके लिए अपॉइंट किया? हाँ, इसमें हमारा सारा स्टाफ इसमें लगा हुआ है। हमने जो अलाइड स्टाफ है, हमने आरटीए ऑफिस से भी, आरटीए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बसें, स्कूल बसेस का भी अरेंजमेंट किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली सफिशिएंट हमारे पास बसेज है और स्टाफ है। तो ये थे जीएम रोडवेज, जिन्होंने बताया कि 121 बसों का जो है अरेंजमेंट किया गया है। 45 अल्टरनेट बसें भी जो स्कूलों से भी, कॉलेज से भी, सभी जगह से जो है रोडवेज द्वारा जो है डिप्यूट की गई हैं और स्टाफ को भी डिप्यूट किया गया है। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। शहर के बस स्टैंड पर इस समय मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर सीईटी एग्जाम को लेकर जीएम रोडवेज से भी बात गई, किस तरह से जो बसें हैं सीईटी एग्जाम स्टूडेंट के लिए चलाई जाएंगी। जो यहाँ पर अंबाला का बस स्टैंड से बसें जो जाएंगी, 121 बसों का इंतजाम यहाँ पर बस स्टैंड से किया गया है, जो चंडीगढ़ सेंटर बना हुआ है स्टूडेंट्स का, और यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगी 121 बसें। और इसके साथ साथ 12 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें गांव के लोग जो है, गांव के बच्चे हैं, वो यहाँ पर आ पाएंगे, उनको चंडीगढ़ ले जाएगा 121 बसों के साथ। और इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं, बाहर के बच्चे हैं जो यहाँ पर आएंगे, उनके लिए भी 45 बसों का इंतज़ाम किया गया है, जो बसें उनको लोकल सेंटरों पर छोड़ेंगी। तो ये पूरी व्यवस्था हरियाणा रोडवेज के द्वारा, जीएम रोडवेज के द्वारा यहाँ पर अंबाला में की गई है। कैमरामैन राकेश के साथ संजीव आनंद, अंबाला से, इंडिया न्यूज़ से। सीईटी परीक्षा को लेकर झज्जर जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। सभी परीक्षार्थियों को उनके केंद्र तक पहुंचने में रोडवेज कर्मचारी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। रोडवेज की तरफ से भी बसों का बेड़ा तैयार कर लिया गया है। फरीदाबाद के अलावा हरियाणा में जहां भी बस भेजने की जरूरत होगी, वहां रोडवेज द्वारा बसों को भेजा जाएगा, ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो। आने वाली 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा होनी है, और उसको लेकर हरियाणा सरकार द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सीईटी परीक्षा में हरियाणा रोडवेज अपनी तरफ से परीक्षार्थियों के लिए फ्री में बस सेवा चलाने जा रही है। पूरे हरियाणा भर में फ्री में बसें चलेंगी, जो कि परीक्षार्थियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाएंगी और गंतव्य से वापस उनके घर तक लेके आएंगे। हम झज्जर के बस स्टैंड में फिलहाल मौजूद हैं, और झज्जर के बस स्टैंड से भी हरियाणा रोडवेज की अनेकों बसें अन्य जिलों में जाएंगी, जो कि परीक्षार्थियों को लेकर पहुंचेंगी, और जो परीक्षार्थी आएंगे उनको उनके गंतव्य तक भी पहुंचाएंगी। आपको बता दें कि हरियाणा में जब भी इस तरह की परीक्षाएं होती हैं, तो हर बार हरियाणा रोडवेज की तरफ से परीक्षार्थियों के लिए फ्री में बस चलाई जाती है, और अब की बार भी फ्री में बसें चलाई जाएंगी। लेकिन खास बात यह भी रहेगी कि अब की बार झज्जर जिले के जो परीक्षार्थी हैं, उनको परीक्षा देने के लिए फरीदाबाद पहुंचना है, तो ज़्यादातर बसें झज्जर से फरीदाबाद ही जाएंगी, और अन्य जिलों में जहां पर आवश्यकता पड़ेगी और जितनी बसों की आवश्यकता पड़ेगी, उसी प्रकार से झज्जर डिपो की बसें उन स्थानों तक पहुंचेंगी, और परीक्षार्थियों की परीक्षा होने के बाद वापस उनको लेकर झज्जर पहुंचेंगे। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। और इसी के साथ खबरों के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।